माननीय प्रधानमंत्री जी, У нас такие отношения, что я считал, что вы и так все понимаете. हमारे इतने रिश्ते हैं कि मुझे ऐसा लगा कि आपको कोई अनुवाद नहीं चाहिए। रशियन ज़बान में पुतिन साहब बोल रहे थे तो उन्होंने रशियन ज़बान में ये कहा है कि हमारी अंडरस्टैंडिंग इतनी डेवलप हो चुकी है, हमारे फॉरेन मिनिस्टर मुसलसल एक दूसरे को मिलते हैं और मुझे लग रहा है कि मेरी बॉडी लैंग्वेज और ज़बान को मोदी साहब ट्रांसलेटर की मदद के बगैर ही समझ रहे हैं। तो उस कमरे के अंदर बड़े कहके चले हैं। इसमें राष्ट्रपति पुतिन ने मजाकिया अंदाज में कुछ ऐसा कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ठहाके लगाकर हंस पड़े। ये मत देखो कौन कह रहा है, ये देखो क्या कह रहा है। बुनियादी तौर पे जो बात की है वो बिल्कुल दुरुस्त है। ये वाली इस वक्त जो मेरे कैनेडियन पप्पू भाई हैं उनको जवाब दिया गया है, वेस्ट को जवाब दिया गया कि वी हैव ऑप्शंस, वी हैव चॉइसेस। जो अपने ताल्लुकात हैं, एक जो बैलेंसिंग एक्ट होता है जहां पर आपके मफादात का तहफ़्फ़ुज़ होता है। अगर आपके इंटरेस्ट इसमें है कि जी आपको अगर फ़र्ज़ करें RLNG अगर आपको सस्ते दामों मिलती है, अगर रशिया से मिलती है, आपके हालात क्या है? आपके हालात ये हैं आरजू, सरकारी खजाना खाली, कर्जे नागुज़ेर, दहशतगर्दी ने मुल्क को जकड़ रखा है। वक्त 3 करोड़ बच्चा जो स्कूलों में नहीं जा रहा। आप लोगों का कोई अगर डिस्प्यूट है वो अपनी जगह पे चलता रहे, मामला आपके दीगर चाइना और हिंदुस्तान के दरमियान क्या क्या कुछ नहीं होता, ये काम भी हो रहा है। बट ये जो मूव्स हैं यकीनी तौर पर कई आईब्रोज जो है वो वेस्ट। दोस्तों इस वक्त रशिया के एक शहर है कजान, वहां पे समझें कि देयर इज अ बिग ग्लोबल पावर प्ले जिसको इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो भी लीड कर रहे हैं, जिसको चाइनीज़ भी लीड कर रहे हैं, जिसको रशियन भी लीड कर रहे हैं। और इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट ये है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी की और प्रेसिडेंट पुतिन की मुलाकात हुई है और प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है उन्होंने एक लाइन ले ली है और वो समझ लिया है कि यूक्रेन के ऊपर बात करनी है और रशिया को ये कहना है कि यूक्रेन के अंदर जो चीज़ें हैं आप सीज फायर करें। सो इंडिया जो है वो मेजर इनिशिएटिव ले रहा है फॉर द सीज फायर और पीसफुल रेजोल्यूशन ऑफ रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट। कोई भी लीडर दुनिया का जो कि फ्रेंडली कंट्री हो, अभी तक आप उसने रशियन प्रेसिडेंट को ये नहीं कहा जो नरेंद्र मोदी ने कहा। ये बड़ी दैट्स एन इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट, डू नॉट अंडरमाइन करें इसको। तो ये जो रशिया उसका जिक्र किया। अब क्वेश्चन ये है कि जिसे वो कहते हैं ना कि ब्रिक्स अब कहते हैं कि जी इट हैज़ बिकम अ ग्लोबल आइकॉन बन गया, ठीक है। बहुत सारे जो मुल्क हैं वो कोई रशिया के पास जा रहा है, कोई चाइना के पास जा रहा है, कोई इंडिया के पास जा रहा है। और आपको पता है इंडिया और रशिया ओरिजिनल मेंबर्स हैं ब्रिक्स के, ठीक है जी। अब मुझे एक चीज़ की समझ नहीं आ रही कि अमेरिकन इस चीज़ पे परेशान होंगे, वेस्ट ये परेशान होगा, हम पुतिन को सैंक्शंस लगा के बैठे हैं, दुनिया को कह रहे हैं इससे कारोबार नहीं करना, सारी दुनिया जो है कोई रशिया को मिस नहीं करना चाहती, ठीक है जी। और प्राइम मिनिस्टर मोदी ने फिर जफ्फी डाल दी है, फिर जफ्फी पाती है ना। और वो जो है वो जारी बात है सारी की सारी जफ्फी जो है वो उसकी टेंशन हो रही है हर दुनिया के हर कैपिटल में कि नरेंद्र मोदी जो है हमारा यार है लेकिन जफ्फियां पुतिन को पांदा है। यार हमारा है, जफ्फियां पुतिन को डालता है, ठीक है। और ये वो जफ्फी है जो मोदी साहब आपको पता है डाल देते होते हैं। मोदी साहब इन चीज़ों के तो स्मार्ट गाय है ना, इज स्मार्ट गाय व्हेन इट कम्स टू बॉडी लैंग्वेज क्रिएट करना, नरेंद्र मोदी को आती है। आप उसकी वो पॉलिटिक्स देखें, फॉर प्राइम मिनिस्टर मोदी एक चीज़ याद रखें, to be a third time prime minister for 1.4 billion people, that makes sense. It means the person has guts, उसके पास स्टोरी है, उसने लोगों की नब्ज पे हाथ रखा है। ये मैंने आपको पहले भी कहा था कि नरेंद्र मोदी का भारत की अवाम की नब्ज के ऊपर हाथ है। उसे पता है कि लोगों की नब्ज केंज फड़क दी है और मैंने क्या करना है, और अगर वो नहीं तो वो अपनी मर्जी से नब्ज को फड़कवा लेते हैं बिकॉज ये अंडरस्टैंड कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। अब ये जो कुछ हो रहा है आप देखें ना, टर्की बैठ गया आके इंडिया के पास इस चीज़ का। अब टर्की आपको पता है नेटो का मेंबर है, वेस्ट के करीब है। इंडिया ऑलरेडी, इंडिया के बारे में बात हो रही है कि जनाब वो उसने ऐसे ही होना है, ठीक है ना जी। तो ये मैं तो जब इस सारी सिचुएशन को देखता हूँ और आज की ये जो पुतिन साहब की और उनकी मुलाकात है और पुतिन को ये कहना उनका कि जनाब आप करें
क्या नाम है, इस जंग को रोकें, दैट मेक्स अ केस। सबसे इम्पोर्टेंट जो मुलाकात होनी है, ये जो पुतिन की तो मुलाकात जो हो रही है वो तो हो रही है, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि पुतिन एंड मोदी साहब की मुलाकात से क्या निकलता है। एक तो रेजोल्यूशन हो गया ना जी, ठीक है जी, कि हम आपसे बात करना चाहते हैं, ज़्यादातर बायलैटरल बात होगी, ठीक है। और बायलैटरल बात में भी ज़ाहिर बात है वो जिसे कहेंगे ना कि एक क्या एजेंडा है जो डिस्कस करना चाहते हैं। मोदी साहब जो है वो लार्जली ये समझते हैं कि आपको पता है 2 दिन पहले जयशंकर साहब ने एक स्टेटमेंट जारी की, क्या भला? जयशंकर साहब ने एक स्टेटमेंट जारी की, उसने कहा कि पिछले 77 सालों में व्हेन वेस्ट वाज आर्मिंग, पाकिस्तान को वेपन दे रहा था, तो हमारे साथ सिर्फ आके रशियंस खड़े हुए थे और कोई बंदा नहीं खड़ा हुआ था, रशियंस खड़े हुए थे, ठीक है ना जी। और वो आके ठीक है जी, उन्होंने वो हमें इंगेज किया और हमें वेपन्स उन्होंने दिए, उन्होंने हमें वेपन्स दिए और किसी ने हमें वेपन्स नहीं दिए। सो इंडिया तो रशिया से पीछे नहीं हटने वाला, ये जो करना है वेस्ट नहीं करना है। बड़ी देखिए, इंडिया की आज इकोनॉमी अच्छी ना होती, इंडिया एक आज कंज्यूमर मार्केट ना होती, तो उन्होंने इंडिया को साढ़े पंजाबी चांदे ने चने चबा देने सा। इसका एक लफ्ज़ और पहले लगता है, वो मैं नहीं लगाऊंगा, अच्छा नहीं लगता इन डिसेंट कन्वर्सेशन, बट उन्होंने चने चबवा देने थे, ठीक है जी। क्यों? अब लेकिन इंडिया की इकोनॉमी इतनी बेहतर है, वो कह रहा है भाईजान मैं तो यार 2028-29 की गल है, मैं दसा तुहाडे बराबर आ जाना, हमने तो आपको पीछे छोड़ देना, हमने तो आपको पीछे छोड़ देना है, आप बहुत पीछे रह जाएंगे हमसे। असल चीज़ ये है कि आज की इस पुतिन साहब की और मोदी साहब की जो मुलाकात है, उसमें पता चलेगा कि मोदी साहब जो है वो क्या प्रपोजल रखते हैं, ठीक है ना जी। एक चीज़ तो समझ आ गई कि हम कॉन्फ्लिक्ट देखें, नरेंद्र मोदी जो है अभी तक की जो चीज़ें सामने बाहर आ रही हैं ना, उसमें ये रशिया यूक्रेन की कॉन्फ्लिक्ट की बात है। इट मीन्स